देखो ये इसके चोर रास्ते हैं। ये जो है इधर से रास्ता टर्न होके दूसरी तरफ निकल जाता है। देखो ये पूरा रास्ता इधर से निकलने के बाद दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये चोर रास्ते हैं, बनाए गए हैं एंट्री करते ही। ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। अब देखो यहाँ से देखोगे ना, देखो मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। यहाँ से देखोगे यहाँ तक ये पूरा एक पीस लगाया गया है। इसके ऊपर फिर इंटरलॉक के थ्रू ऊपर वाले पीस लगाए गए हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाला पत्थर और पूरी ये पूरा आर्च बनाया गया है, जिसे गोल आर्च कहते हैं। तो इस तरह से पूरा ये डिज़ाइन किया गया है। तो किस तरह के रास्तों से आना पड़ रहा है ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानदार और आज मैं आपको लेके आ गया हूं दिल्ली के बेगमपुर इलाके में। और बेगमपुर इलाके में पड़ती है मस्जिद भी, देख रहा हूँ कितना बड़ा इसका गेट है। और बताया जाता है कि शाहजहाँ की मस्जिद से पहले जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उससे पहले जो सबसे बड़ी दिल्ली की मस्जिद हुआ करती थी वो यही मस्जिद हुआ करती थी। और ये दिल्ली के बेगमपुर इलाके में। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं पहले और फिर देखते हैं मस्जिद कैसे बनी हुई है। जैसे आप एंट्री करेंगे इस मस्जिद के अंदर तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी ये वाली गुंबद, जो एंट्री गुंबद थी। इस पर चारों तरफ को गेट दिखाई दे रहे होंगे। एक एंट्री गेट देखो इधर है, एक एंट्री गेट इधर है। और ऊपर से आप इसका आर्च देखिए कितना ऊंचा है और उस टाइम में ये कितना खूबसूरत रहा होगा। उसके ऊपर देखोगे ना छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। देखो फूल बने हुए हैं, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है जगह जगह पर अगर आप देखोगे। और बिल्कुल जैसे आप सेंटर में देखोगे इसके सामने, तो सामने आपको मिलेगी बनी हुई है मस्जिद की आर्च, जो सामने वाली आर्च आप देख रहे हो। और ये देखने से यहाँ से ऐसी लगती है जैसे किला बना हुआ है। और ये किला नुमा ही मस्जिद है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आ जाइए। और ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 650 साल पुरानी ये जगह है। बताया जाता है 1320 या 1325 के आसपास इस मस्जिद को बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपना शहर बनाया था, जिसे जहाँपना शहर कहते हैं, तो उसी किले के अंदर ये मस्जिद आया करती थी। अब तो वो किला पूरा ख़त्म हो गया, उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। आप अगर उस किले को देखना चाहते हो तो मेरे पेज पर जाकर देख सकते हो, सन के सुंदालय किले के नाम से वो वीडियो है। तो ये जो है उसी किले का पार्ट है। ये जो पूरी जगह है ये महरौली के पास ही आती है, जिसे बेगमपुर इलाका कहते हैं। कई सौ 1600 ये जगह जो है वीरान पड़ी हुई है। तो उस दौर में यहाँ पर जो है लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, मतलब कि बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। तो लोग इसके अंदर रहने लगे थे। तो उस दौरान क्या हुआ था कि इसकी एक गुंबद टूट गई थी, बहुत बड़ा गुंबद का एक हिस्सा टूट गया था, छत गिर गई थी मतलब कि। तो उसकी वजह से इस जगह को फिर खाली किया गया था। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको हम अपने अंडर में ले लिया था। और तकरीबन 100 साल से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ही जगह आती है। देखो अगर आप इसके साइडों से देखोगे तो ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है, कितने बड़े बड़े दर हैं। और ये देखिए हवा आने के रास्ते इसमें कितने बड़े बड़े हैं। और देखो सामने से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ देखिए बिल्कुल मस्जिद जो ना जर्जर हो चुकी है। देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। और नीचे भी देखिए पूरी गंदगी गंदगी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है जगह का। मतलब बिल्कुल खंडर ही हो चुकी है ये जगह। और देखो पूरा आंगन इस तरह दिखाई देता है। और इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन फिर भी यहाँ गंदगी आप देख ही सकते हो, बुरा हाल है यहाँ का, बहुत ही बुरा हाल है। ये देखिए, तो इसको आज भी सही ढंग से अगर रखा जाए तो यहाँ पर टिकट वगैरह लगाकर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ सकते हैं। यहाँ पर टूरिज़्म अच्छा हो सकता है इस जगह का भी। लेकिन इस जगह पर कोई ध्यान ही नहीं है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको आसानी से कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। और ये है पूरी लोधी काल की है मस्जिद बनी हुई। ये देखो पूरा, मतलब वहाँ से हम अंदर आए, ये पूरे इस तरह से ये बने हुए हैं। सामने भी देखोगे तो इस तरह से बनी हुई है। ऊपर ये गुंबदें बनी हुई हैं छोटी छोटी, इसके अंदर बहुत सारी इस तरह से गुंबदें बनी हुई हैं। और ये एंट्री है, उधर एक गेट है, ऐसे ही गेट एक इस साइड में है, ये वाला जो गेट देख रहे हैं। और सामने पूरी मस्जिद है, तो इसके चारों तरफ गेट हैं और बीच में मस्जिद बनी हुई है। तभी हम चलते हैं बीच में अंदर की तरफ से, देखते हैं कि अंदर से भी क्या क्या इसमें बाकी रह गया है पूरी जगह के अंदर। तो अब हम आ गए हैं इसके बिल्कुल करीब। ये देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर है मस्जिद का, यहाँ से एंट्री होती होगी। ये दो गुंबदें जो हैं ये लंबी रहा करती होंगी इस दौर में। अब तो ये गिर गई क्योंकि 600 साढ़े 600 साल इस मस्जिद को हो गए बने हुए। तो ये अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर के हिस्से दिखाता हूँ। यहाँ पर जगह जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी है और यहाँ की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप चारों तरफ देख सकते हो, देखो कितनी घास वगैरह भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा स्ट्रक्चर झरझरी हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। मुझे नहीं लगता भी ज़्यादा टाइम टिकने वाला है। तो आज ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर से ये पूरी मस्जिद बनाई गई थी। और इनके पिलरों का भी देख सकते हो आप, जिन पिलरों पे मतलब कि जिन पत्थरों के ऊपर ये टिकी हुई है ना, पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उसका आप देखिए ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। अब देखो यहाँ से देखोगे ना, देखो मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। यहाँ से देखोगे यहाँ तक ये पूरा एक पीस लगाया गया है। इसके ऊपर फिर इंटरलॉक के थ्रू ऊपर वाले पीस लगाए गए हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाला पत्थर और पूरी ये पूरा आर्च बनाया गया है, जिसे गोल आर्च कहते हैं। तो इस तरह से पूरा ये डिज़ाइन किया गया है। और इनके ऊपर आप देखोगे तो ये पत्तियाँ बनाई गई हैं।
और ये लोधी काल के टाइम में बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको लोधी वंश के टाइम की मस्जिद कहा जाता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की मस्जिद है। आप हालत देख ही सकते हो, बहुत बुरी है। और देखने वाले कहेंगे कि सर जी जूते उतार के क्यों नहीं गए, लेकिन यहाँ जूते उतारने वाली कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि आपके पैर फट सकते हैं, कुछ भी लग सकता है, गंदगी पड़ी हुई है। और ये देखिए सामने जो आर्च है, ये इमाम साहब के खड़े होने की जगह है। यहाँ पर इमाम साहब खड़े होते होंगे और नमाज़ पढ़ाते होंगे इस जगह से। सामने देख रहे हो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है वाइट वाला, और वाइट और रेड स्टोन से ये पूरी जो आर्च है इसको डिज़ाइन किया गया है। और ऊपर की जो लिखावट है अब सारी गिर गई है। ऊपर जो क्या क्या लिखा हुआ था अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अवशेष दिखाई देते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखावट थी। और उसके ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ जो फूल बने हुए हैं, इनमें अल्लाह लिखा हुआ है। और ऊपर वाली जो मेन गुंबद है आप देख सकते हो कितनी ऊंची ये मेन गुंबद है। आप देखिए कितनी ऊंची गुंबद है। और साइड से देखोगे तो साइड से भी पूरी आपको ये मस्जिद ऐसी ही दिखाई देगी। देखो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद रही होगी ये, और बहुत बड़ी मस्जिद है। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि जहाँपना जो शहर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, उसमें उस टाइम पे कितनी पब्लिक है, कितने लोग रहते होंगे कि उस दौर में इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई होगी। बिन वजह तो ये मस्जिद बनाई नहीं गई होंगी, ज़रूरी इतने सारे लोग नमाजी लोग रहते होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तभी उस दौर में इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई होगी। ये भी टूट गई, यहाँ से छत जो है निकलने लगी हैं, इसलिए अब इसके ऊपर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि कहीं से भी ये गिर सकती है और हादसा हो सकता है। तभी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम शुरू नहीं हुआ है, और अगर रिपेयरिंग का काम इसको शुरू करके ठीक से किया जाए तो ये मस्जिद जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पर टिकट वगैरह लगा के बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, टूरिज्म को यहाँ कर बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए, मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ ऐसी। देखो पूरी मस्जिद आप देखो करीब से, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये जो मस्जिद है ना, ये वाला सरफेस देख रहे हो, ये भी एक बेसमेंट है, मतलब इसके नीचे भी एक जगह है वो बंद की हुई है, लेकिन ये पूरी जगह है बेसमेंट की तरह बनाई गई है। और ये देखिए ये पूरा जो हिस्सा है देखो किस तरह दीवारों से बंद किया गया है। ये वाले रास्ते हुआ करते होंगे, खिड़की की इस साइड में गेट है, तो इनको बाद में दीवारें लगाकर इन जगहों को बंद कर दिया गया है। देखो ये पूरा जो है हिस्सा इधर बाहर वाला हिस्सा है। और देखो ये देखिए क्या हाल है, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ शराबी लोग आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है फिर यहाँ पर शराबी आ रहे हैं, नशेड़ी लोग आ रहे हैं, तो आप खुद देखिए। देखो चारों तरफ कांच की बोतलें टूटी पड़ी हैं, सब शराबियों का अड्डा बना हुआ है। पूरी मस्जिद को शराबियों का अड्डा बनाया गया है। देखो इधर से आएंगे तो सेकंड गेट आ जाएगा इसका, मतलब देखो ये गेट वो है, वो जो जाल लगा हुआ है, देखो देख रहे हैं आप, तो जाल लगा हुआ है, एक गेट वो है वहाँ पर, और एक एंट्री गेट इस साइड में है इधर से। और यहाँ पर चोर रास्ते भी कुछ बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि चोर रास्ते भी किस तरह से बने हुए हैं। काजी मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते, दिल्ली के अंदर होने के बाद भी इतनी बड़ी मस्जिद और खंडर पड़ी हुई है। आपको ये इलाका पूरा देख के, मस्जिद देख के लगता है जैसे दिल्ली शहर के अंदर, और दिल्ली के मेन शहर में है, महरौली के पास ही जगह पड़ती है बेगमपुर, और बेगमपुरी मस्जिद के नाम से ये फेमस है। आप अगर आना चाहते हो तो बेगमपुरी मस्जिद की लोकेशन लगा सकते हो जीपीएस में और डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। तो देखिए गेट इसका ये हुआ करता था, ये बिल्कुल मेन गेट की ही तरह है। और देखो ये इसके चोर रास्ते हैं, ये जो है इधर से रास्ता टर्न होके दूसरी तरफ निकल जाता है। देखो ये पूरा रास्ता इधर से निकलने के बाद दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये चोर रास्ते हैं बनाए गए हैं एंट्री करते ही। एक ये देखो ये बना हुआ है इस साइड में, मैंने आपको दिखाया, और सेम उसी तरह से एक ये बना हुआ है। तो ये किस लिए बनाए जाते होंगे उस टाइम में मस्जिद गेट के अंदर, तो कह नहीं सकते, क्योंकि तो मस्जिद का एंट्री गेट है। ऊपर आप गुंबद देख सकते हो कितनी ऊंची है, और ये इधर से एग्जिट हो जाएंगे, इधर भी एक रास्ता बना हुआ है। तो ये पूरे एतराफ़ के इसके चारों तरफ जो बाउंड्री कर दी गई है मस्जिद के बिल्कुल चारों तरफ, तो आप ज़्यादा दूर तक आप देख नहीं सकते। तो दोस्तों अभी हम जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे इस मस्जिद के ऊपर, फिर आपको ऊपर से वो दिखाएंगे। आप देखिए रास्ता कैसा है, ये पत्थर वत्थर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी ये रास्ता खुला हुआ था तो मुझे ऊपर जाने का मौका मिल गया। बड़ी रिक्वेस्ट करी मैंने यहाँ पर गार्ड साहब से, उसके बाद ये मुझे ऊपर जाने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाहर ऊपर जो है बहुत हालत ख़राब है और हादसा भी हो सकता है, टूट भी सकती है कोई जगह, तो इसलिए ऊपर जाने के लिए बंद किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम आ गए ऊपर। ऊपर आने के बाद क्यों व्यू देना, देखो ऊपर आने के बाद व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखो किस तरह दिख रही है पूरी मस्जिद, बड़ी खूबसूरत मस्जिद रहेगी उस दौर में। देखो कितनी बड़ी मस्जिद है, चारों तरफ किले की तरह दिखाई देती है। ये सामने वाला इसका मेन टॉम है, मेन टॉम देखिए आप कैसा लगता है यहाँ से, और ये सारी ये टॉम ही टॉम बने हुए हैं चारों तरफ, आप देखोगे इस पूरी मस्जिद के ऊपर। तो देखिए यहाँ से इसका व्यू देख ही सकते हैं, कितना प्यारी लगती है पूरी मस्जिद ये। और ये देखिए पूरा यहाँ का ये एतराफ़ है, पूरा ये आंगन है, और साइड में देखोगे तो साइड में ये वाली गुंबद बनी हुई है, और सामने देखोगे तो सामने से रास्ता है, और चारों तरफ से ये मस्जिद दिखाई देगी आपको। ये
ये बिल्कुल किले नुमा दिखाई देगी, जैसे किला होता है उसी तरह से पूरी मस्जिद डिज़ाइन की गई है। और देखो ये जो है जगह जगह से टूटने लगी है इस तरह से, तो इसलिए इसके ऊपर जाना माना है। मैं बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके ऊपर आया हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरी मस्जिद जगह जगह से टूटने लगी है, इसकी छत जो है गिरने लगी है। और छत की मोटाई आप देख सकते हो, देखो कितनी मोटी इसकी है छत रही होगी। ये देखिए इस तरह से पूरी पत्थरों से रुकी हुई है पूरी छत। तो दोस्तों ये थी बेगमपुरी मस्जिद जो मैंने आपको दिखाई। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।